आज हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वेरी फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट के बारे में जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जब हमारे कंक्रीट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो कंक्रीट है इसके बारे में जानते हैं। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, क्या टर्म है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है जी। देखते हैं सीमेंट कंक्रीट जो टर्म है कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो ये हमारे क्या है, कंक्रीट एक प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन किया जाता है बहुत सारी आर्टिफिशियली बाय हार्डनिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, जैसे बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट को यूज करते हैं, और फाइन एग्रीगेट्स जैसे सैंड है या हमारे कोर्स एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। तो ब्रोकन स्टोन है, ग्रेवल्स हैं, ठीक है जी, एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे जब इन मिक्सचर को हम हार्ड करते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है जी, प्रोडक्ट बनता है हमें, तो एक उसको हम क्या नाम देते हैं, कंक्रीट, ठीक है जी। तो क्या है, सीमेंट कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड इन अ प्रोडक्ट, सीमेंट कंक्रीट is a product obtained artificially, product obtained artificially by hardening of the admixtures like cement, sand, aggregates, ठीक है जी। admixtures of cement एज हम बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है जी। फाइन एग्रीगेट्स, सैंड, फाइन एग्रीगेट्स, that is sand, coarse aggregate, ठीक है जी, जैसे हमारे ब्रोकन स्टोन है या ग्रेवल्स है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स होती है, ठीक है जी। तो ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कोर्स एग्रीगेट्स है, ठीक है जी। एंड वाटर इन ए स्पेसिफाइड predetermined proportions, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट क्या है, प्रोडक्ट है जो हम आर्टिफिशियली क्या होता है कि हम हार्ड स्टेट में हमें मिलेगा जब हम मिक्सचर क्या हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम, और फाइन एग्रीगेट्स जैसे सैंड है या कोर्स एग्रीगेट, ग्रेवल और स्टोन्स हैं हमारे, ब्रोकन स्टोन्स हैं, तो एंड वाटर को एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में हम जब मिक्स करते हैं तो हमें एक आर्टिफिशियली प्रोडक्ट जो है, एक हार्डन प्रोडक्ट जो है वो हमें, ठीक है जी, मिलता है। जब हम उस पर कहीं पे भी अगर हम फाउंडेशन की बात करें वहां पे अगर प्लेस करते हैं तो हार्ड होगा, कुछ टाइम के बाद एक टाइम होगा हमारे सीमेंट कंक्रीटिंग का, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन किया जाता है आर्टिफिशियली बाय द hardening of the cement, fine aggregates and coarse aggregates with water at a predetermined proportion of water, ठीक है जी। तो हमारी कंक्रीटिंग, सीमेंट कंक्रीटिंग क्या है, एक मिक्सचर है, आर्टिफिशियल मिक्सचर है जो ऑब्टेन किया जाता है बाय द हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है जी। आगे मैं बात करता हूँ जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है जी।
देखते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है। कंक्रीटिंग हम अलग अलग नाम से इसको देखते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होगी, कंक्रीटिंग बोल देते हैं, कभी हम कंक्रीट बोल देते हैं। तो क्या होगा प्रोसेस कंक्रीटिंग, कब हम नाम लेंगे कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है हमने डिस्कस किया। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में देखेंगे, और इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंस है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ठीक है, क्या समझते हैं जो हमारे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंक्रीट, जो कंक्रीट को बनाने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसको हम कंक्रीटिंग बोलते हैं। ठीक है जी, जब हम कंक्रीट को अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीटिंग किया। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग concrete, the process of making concrete is called as concreting, is called as concreting। ठीक है जी, तो हमारे जो साइंस ऑफ कंक्रीट है विच डील्स विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन या यूज क्या है कंक्रीट का, उसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, कंक्रीटिंग एंड साइंस ऑफ कंक्रीट, साइंस ऑफ कंक्रीट which deals with the fundamental principles, fundamental principles, terminology, description, terminology, description and use of concrete is known as concrete technology. Concrete is known as concrete technology. ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ कंक्रीट is known as concreting, the science which deals with the fundamental principles, terminology, description and use of the concrete is known as the concrete technology। ठीक है जी, तो कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंस रहती है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, इसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारी कंक्रीट की स्टडी करेंगे हम, द साइंस डील्स विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, terminology and description and use of the concrete is known as concrete technology। तो concrete technology की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ concrete technology, ठीक है जी, तो क्या रहेगी concrete technology की इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, तो जो हमारे कंक्रीट है या एज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज करते हैं, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अगर हम कंक्रीट के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी सारी की सारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, या उसके यूजेस हैं, या उसकी डिस्क्रिप्शन है, पर्टिकुलर्स हैं, तो उससे क्या होगा, हम उसका सिग्निफिकेंस का हमें पता चल जाएगा, हमें हेल्प होगी फॉर अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कंक्रीट एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंस रहेंगी और वो हम डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारी क्या है, हेल्प करेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कंक्रीट एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टू हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग द
it helps to understand the significance of concrete as a construction material ठीक है जी। वैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम समझ पाएंगे सिग्निफिकेंस को अगर हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अगर अच्छे से हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन ए फ्रेश एंड जो हमारी हार्डन स्टेट है उसमें हम कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस जो है बहुत सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ऐसा जब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं कंक्रीटिंग को बहुत सारा हेल्पफुल रहेगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग the importance of properties of concrete in fresh and hardened states, ठीक है। तो और क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो हमारे कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो द हेल्प्स इन इंजीनियर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल कंक्रीट ऑपरेशंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो इंजीनियर के लिए भी क्या रहेगा, आसानी रहेगी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका जो इंपॉर्टेंस है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, जो हमारे और कंक्रीट ऑपरेशंस हम एक इंजीनियर द्वारा क्या करें किए जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी समझना क्या रहेगा, आसान रहेगा अगर हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की स्टडी जो है अच्छे से अंडरस्टैंड किए, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जो इट हेल्प्स द इंजीनियर to understand the importance of all concrete operations and their significance ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंस रहेगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, इट गाइड द इंजीनियर टू सुपरवाइज द जॉब परफॉर्म विद कंक्रीट। जो हमारे इंजीनियर को गाइड करने के लिए जो हम किस वे से हमें किस मेथड से हमें कंक्रीटिंग करनी चाहिए उसके भी हमें क्या होगा नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, इट गाइड्स द इंजीनियर to supervise the job performed with concrete ठीक है। तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस है कंक्रीट की रहेंगी। अगर हम बात करें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी उसको हमें एक इंजीनियर को क्या करेगी हेल्प मिलेगी। अगर हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या इंपॉर्टेंस रहेगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, इट गाइड्स द इंजीनियर टू repair and maintenance of the existing concrete structure, to repair and maintenance
maintain the existing concrete structure। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रहेगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। तो इट गाइड द इंजीनियर टू यूज स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स एंड मिक्सचर्स टू मेकिंग कंक्रीट अंडर डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस। तो अलग अलग जो वर्किंग कंडीशंस रहेंगी उसमें अलग अलग तरह की जो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है या एडमिक्सचर्स हैं वो यूज करने में भी हमें क्या करेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी गाइड करेगी, कि इंजीनियर को क्या करेगी, गाइड करने में भी हेल्प करेगी। और जो हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है और क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, गाइड द इंजीनियर to use of the special type of cement admixtures as per the different working conditions। ठीक है जी, तो बहुत सारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा जो और क्या है, इट हेल्प इट गाइड द इंजीनियर टू engineer to use special type of cement, to use special type of cement and admixtures in making concrete, admixtures for making concrete under different working conditions, तो ये मेन इंपॉर्टेंस रहेगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। ठीक है जी, तो इट हेल्प्स इंजीनियर टू मेक देम वेल कन्वर्जेंट विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट सच एज सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, या हमारे जो द प्रोपोर्शनिंग एंड द सुटेबल क्वालिटी कंट्रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। तो एक इंजीनियर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस की। तो ये हमारी मेन इंपॉर्टेंस रहती है एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। इट हेल्प्स द इंजीनियर टू मेक देम conversant with the fundamental principles to make them conversant with the fundamental principles of concrete, such as selection of quality ingredients, selection of quality ingredients, their proportioning and suitable quality, and suitable quality control in performing various concrete operations,
वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस, ठीक है। तो बहुत सारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस हैं, जैसे हमारे सिलेक्शन क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, जब प्रोपोर्शनिंग है, जब उनकी सिलेक्शन की बात करें या क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, तो उसको उसमें भी जो एक फंडामेंटल, ये सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी एक इंजीनियर को हेल्प करती है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये मेन हमारी क्या रहेगी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की। तो क्या प्रॉपर्टीज रहती है कंक्रीट की, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो कंक्रीट है, या तो ये हार्ड स्टेट में होगा, ठीक है, जब हमारे क्या होगा, प्लास्टिक स्टेज होगी या हार्ड स्टेट होगी, ठीक है। तो एक कंक्रीट जब हार्ड स्टेट है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग जो हमारी कंक्रीटिंग है, क्योंकि कई हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या मिक्सर्स हैं, हम स्पेशल टाइप के इंग्रेडिएंट्स या जो स्पेशल टाइप का सीमेंट हम यूज करते हैं, अगर हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज में देखते हैं जो हमारी स्टेज है कंक्रीट की, वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ द कंक्रीट देखेंगे, स्टेजेस ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की जो स्टेज है, वो दो तरह की स्टेज है, ठीक है जी। फर्स्ट वन स्टेज जो रहेगी प्लास्टिक स्टेज में होगी। तो प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या रहेंगी, उसके बारे में देखेंगे। और सेकंड अगर मैं बात करूं, तो कौन सी स्टेज रहेगी, हार्डन स्टेज रहेगी, ठीक है जी। तो हार्डन स्टेज और हार्डन स्टेज और जो प्लास्टिक स्टेज है और हार्डन स्टेज में प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी रहेंगी, ठीक है जी। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक स्टेज, ठीक है। तो प्लास्टिक स्टेज में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो वर्केबिलिटी है, प्लास्टिक स्टेज में जो वर्केबिलिटी है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, गुड वर्केबिलिटी रहेगी। तो ये एक विशेषता है कंक्रीट की, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये जो अगर प्लास्टिक स्टेज में है हमारी जो कंक्रीट, उसकी जो वर्केबिलिटी वो क्या रहेगी, गुड रहेगी, गुड वर्केबिलिटी, ठीक है जी, गुड वर्केबिलिटी। और उसके बाद में फ्रीडम टू फ्रॉम सेग्रीगेशन वगैरह भी नहीं होंगी, ठीक है जी। फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, ये भी एक बड़ी विशेषता रहेगी प्लास्टिक स्टेज में जब कंक्रीट रहती है, ठीक है जी। फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है जी। और क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी प्लास्टिक स्टेज में जब हमारे क्या है, कंक्रीट है, ठीक है। जो फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, वो इसमें भी ब्लीडिंग नहीं होगी। फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, फ्री फ्रॉम ब्लीडिंग होगी, फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन होगा जब प्लास्टिक से। तो ये मेन वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी। तो मेन क्या है प्रॉपर्टीज रहेंगी प्लास्टिक स्टेज में जब हमारी कंक्रीट होती है, ठीक है। तो अगर प्रिवेंशन फ्रॉम जो हार्शनेस है, ठीक है, उसकी उससे भी हमें क्या होती है, प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस, ठीक है जी। तो और अगर मैं बात करूं हार्डन स्टेट की, तो हार्डन स्टेट में क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी जब हमारी कंक्रीट है वो हार्डन स्टेट में हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ है उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। स्ट्रेंथ अगर हार्डन स्टेट में होती है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी, तो वो ड्यूरेबल भी है, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या प्रॉपर्टी रहेगी, स्ट्रेंथ मोर रहेगी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इम्परमिएबल हो जाएगा, ठीक है जी, इम्परमिएबिलिटी या डायमेंशनल चेंजेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज रहेंगी किसकी, हार्डन स्टेट में। प्रॉपर्टीज हार्डन स्टेट में क्या रहेंगी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी
इनपरमेबिलिटी, और क्या रहेगा, जो हमारे चेंजेस हैं, जो डायमेंशनल चेंजेस हैं वो आ जाएंगे, डायमेंशनल चेंजेस। ठीक है जी। तो ये मेन हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज रहती हैं एक कंक्रीट की। तो दो स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है कंक्रीट को, एक तो प्लास्टिक स्टेज और दूसरा क्या है, हार्डन स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में और हार्डन स्टेज दोनों में जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, ओके, प्लास्टिक स्टेज में मैंने अलग से क्या किया है, इनको डिवाइड किया है। ठीक है जी। तो प्लास्टिक स्टेज में सबसे पहले हमारी जो प्लास्टिक स्टेज उसकी वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वर्केबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी जब प्लास्टिक स्टेज में होती है कंक्रीट की, अच्छी क्या है इसकी प्रॉपर्टी, गुड वर्केबल रहेगी। और क्या प्रॉपर्टी रहेगी, जो सेग्रीगेशंस है, जो ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, जो जब हम कंक्रीटिंग ऑपरेशंस कोई भी कैरी आउट करते हैं तो ये इससे फ्री फ्रॉम रहता है जो प्लास्टिक स्टेज में होता है, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन से, और हार्शनेस वगैरह से भी प्रिवेंशन मिलती है। तो ये मेन प्रॉपर्टी रहेंगी प्लास्टिक स्टेज में। जब मैं हार्डन स्टेज की बात करता हूं तो हार्डन स्टेज में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है कुछ टाइम के बाद। जब क्या होगा, हार्ड स्टेज में हमारा जो कंक्रीट होगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, इम्परमिएबल होगी, उसमें पानी क्या नहीं करेगा, पास नहीं कर पाएगा, और डायमेंशनल चेंजेस भी आएंगे। तो ये मेन प्रॉपर्टीज रहती हैं हमारी कंक्रीट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, कंक्रीट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ द कंक्रीट और प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट।